बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ घटी एक घटना के बारे में, जो कि एक सदाबहार गाने की रिकॉर्डिंग के पूरा होने के बाद घटी थी। और इस घटना ने यश राज स्टूडियो का माहौल हिलाकर रख दिया था। जब यश चोपड़ा जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब का अपमान किया, तो फिर किशोर कुमार जी ने यश चोपड़ा जी का और उनकी पूरी टीम का विरोध करते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब का साथ दिया था। यह सन 1976 के अंत की बात है, जब रमेश तलवार जी हिंदी सिनेमा में अपनी पहले निर्देशन की तैयारी कर रहे थे। तलवार जी ने सन 1969 ईस्वी में यश चोपड़ा जी की फिल्म इत्तेफाक में उनके साथ एक सहायक निर्देशक के रूप में शुरुआत की थी, और रमेश तलवार जी ने 1969 से लेकर 1979 तक लगभग 7 फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में यश चोपड़ा जी का साथ दिया था। यश चोपड़ा जी ने सन 1962 ईस्वी में फिल्म धूल का फूल के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की थी, और इस फिल्म में रमेश तलवार जी ने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। 60 के दशक में यश चोपड़ा जी के बड़े भाई B.R. चोपड़ा जी उस समय के सबसे बड़े फिल्म निर्माता थे, और जिन्होंने यश चोपड़ा जी को उस दौर में फिल्म धर्मपुत्र, आदमी और इंसान और धूल का फूल जैसी फिल्मों का निर्देशन कराया था। 1960 के दशक में यश चोपड़ा जी अपनी सभी फिल्मों के गाने रफ़ी साहब से जरूर गवाते थे। वक्त से दिन और रात। और इस प्रकार यश चोपड़ा जी मोहम्मद रफ़ी के बहुत करीब आ गए थे, और फिर 70 की दशक की शुरुआत में यश चोपड़ा जी फिल्म निर्माता बने, और फिर उन्होंने अपनी पहली फिल्म दाग का निर्देशन और निर्माण किया। यह किस्सा फिल्म दूसरा आदमी के एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान का है, जहां यश चोपड़ा की कई फिल्मों में सहायक निर्देशक रहे रमेश तलवार जी को यश राज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म निर्देशन का पहला मौका मिला था। इस फिल्म के सभी गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी जी ने, और फिल्म के संगीत निर्देशक थे राजेश रोशन जी। इस फिल्म के 6 गानों में से एक गाना ऐसा था कि जिसमें फ्लैशबैक सीन था, और जिसमें 2 पुरुष पार्श्व गायकों और एक महिला पार्श्व गायिका की आवश्यकता थी। यश जी ने इस गाने का एक छोटा सा हिस्सा किसी जूनियर फ्लैशबैक सिंगर से रिकॉर्ड कराने के बारे में सोचा, जिसे कि फ्लैशबैक सीन में डाला जाना था। लेकिन संगीतकार राजेश रोशन जी ने इस गाने के छोटे से हिस्से में रफ़ी साहब की आवाज की मांग की, और फिर यश जी ने राजेश रोशन जी से कहा कि आप इस गाने के इतने छोटे से हिस्से में रफ़ी साहब की आवाज को ही क्यों लेना चाहते हैं। तो इस पर राजेश रोशन जी ने कहा कि जिस गाने में किशोर कुमार जी और लता जी की आवाज हो, तो उस गाने को किसी जूनियर प्ले सिंगर की आवाज की नहीं, बल्कि रफ़ी साहब की आवाज की जरूरत है, और तभी इस गाने में जान आएगी। और दोस्तों, वह गाना था चल कहीं दूर निकल जाएं। चल कहीं दूर निकल जाए। आखिरकार यश जी को मानना पड़ा, और फिर राजेश रोशन जी खुद मोहम्मद रफ़ी साहब के घर गए, और फिर उन्होंने रफ़ी साहब से इस गाने के एक छोटे से हिस्से की रिकॉर्डिंग की बात की। और आखिरकार वह शुभ दिन भी आया जब महान दिग्गजों किशोर कुमार, लता जी और रफ़ी साहब ने यह गाना शानदार तरीके से रिकॉर्ड किया था। पूरी यूनिट इतनी खुश हुई कि उन्होंने इन तीनों को सम्मानित करना चाहा, और फिर तीनों गायकों के लिए 3 गुलदस्ते लाए गए। रफ़ी साहब बीच में खड़े थे, और जबकि
किशोर कुमार जी और लता जी उनके बगल में खड़े थे। पहला गुलदस्ता यश जी ने लता जी को दे दिया और फिर यश जी एक गुलदस्ता लेकर सबको हैरान करते हुए आगे बढ़े और उसे रफी साहब को देने की बजाय किशोर दा को दे दिया। तो इस पर किशोर कुमार जी क्रोधित होकर चिल्लाते हुए बोले, अरे ये गुलदस्ता तो आपको रफी साहब को देना चाहिए था, मुझे क्यों दे दिया? बीच में तो रफी साहब खड़े हैं ना। तो इस पर यश जी ने हंसते हुए कहा कि हाँ हाँ, मैं अभी एक गुलदस्ता रफी साहब को भी दूंगा। लेकिन इस तरह अपमानित होने के बाद रफी साहब गुलदस्ता लेने के लिए वहां पर 1 मिनट भी नहीं रुके और स्टूडियो से तुरंत बाहर चले गए। क्या यशराज जी ने मोहम्मद रफी साहब के साथ ठीक किया? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके आल के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।